नमस्कार साथियों, मैं श्रवण चौधरी सुगम विद्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी जो ग्रामर की सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे पास्ट सिंपल, यानी जो मैंने टेंस की शुरुआत करवाई थी तब मैंने आपको बताया थे प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट के अंदर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लास्ट की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज जो हम शुरुआत करेंगे वो पास्ट सिंपल की करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो हम किस प्रकार से बनाएंगे। जैसे हमने पास्ट यानी प्रेजेंट सिंपल के अंदर पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस और हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कंटिन्यूस में हम पढ़ते थे सब्जेक्ट प्लस ईआरएम हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे परफेक्ट में हम पढ़ते थे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जो भी स्ट्रक्चर थे यानी जो हम सेंटेंस बनाते थे वो की स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम बनाते थे। तो वैसे हम देखेंगे पास्ट सिंपल के अंदर कि हम किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आइए पहला स्ट्रक्चर है पास्ट सिंपल का। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। यानी जो सेंटेंस होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तो सब्जेक्ट लेंगे फिर एक वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी जो टोटल आपके 12 टेंस होते हैं यानी प्रेजेंट सिंपल से लगा के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक टोटल यानी 3 टेंस है, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। यानी चारों के अपन 4 इंटू 3 करते हैं तो 12। तो टोटल 12 टेंस के अंदर केवल और केवल जो पास्ट सिंपल ही एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और वो भी केवल इसके अफर्मेटिव में। तो आइए वो भी हम देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। और इसका हिंदी में पहचान होगी वो था, थे, थी। जैसे वह आया था या फिर वह गया था, यानी ऐसा काम जो हाल ही में खत्म हो गया है, यानी वो भी काम चालू नहीं है, जो भी काम है वो भी हाल में बिल्कुल समाप्त हो गया है। वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, क्या करेंगे एग्जांपल हम लेंगे। जैसे वह बाजार गया। जैसे एक सिंपल सा यहाँ पर साधारण सा एग्जांपल है, वह बाजार गया। तो यहाँ पर हम यानी जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की हेल्प से यहाँ पर हम सेंटेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर वह हमारा क्या हो गया, एक सब्जेक्ट यानी कर्ता यानी काम को करने वाला। बाजार जाने का काम किसने किया है, वह ने। तो वह क्या हो गया हमारा कर्ता यानी काम को करने वाला। बाजार हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और गया क्या है, वर्ब है, यानी जाना क्या होता है, वर्ब। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब को क्या बोलते हैं, ही। यानी यहाँ पर गया यानी एक लड़का है तो यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगा, ही। फिर यहाँ पर हमने लगा दिया वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। तो यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट। ही वेंट। फिर ये कहाँ गया, ये गया बाजार। तो यहाँ पर कंजक्शन टू लगाएंगे और क्या लगाएंगे, मार्केट। ही वेंट टू मार्केट यानी वह बाजार गया। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। उसने खाना खाया। क्या हो गया, उसने खाना खाया। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ही एट फूड। क्या हो गया, ही एट फूड यानी उसने खाना खाया। तो ये भी हो गया, ही यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ईट की सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या हो गई, एट हो गई और फूड हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट सिंपल के स्ट्रक्चर से यहाँ पर हम सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। तो आइए हम आगे यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। यानी अफर्मेटिव का ये हो गया, आगे हम देखते हैं नेगेटिव का। यानी नेगेटिव सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो पास्ट सिंपल टेंस के हैं उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डिड। आपको पता होगा कि प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे डू या फिर डज। तो आपको पता होगा कि जो डू की ये एक प्रकार से फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, डू, डिड और डन। ये है प्रेजेंट में। प्रेजेंट में हम डू डेज लगाते थे, पास्ट में क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। तो एज एक मेन वर्ब भी ये काम करती है, डू की सेकंड फॉर्म, और ये यहाँ पर क्या होती है, ये एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर यूज होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद में डिड। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। जब कोई भी सेंटेंस के अंदर डिड साथ में होगा तो वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, वहां पर केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। तो सबसे पहले नेगेटिव में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, फिर लगाएंगे हम नॉट। नेगेटिव में तो यहाँ पर हम नॉट ऐड करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे ये पहला वाला सेंटेंस है, इसे हम ट्रांसलेट करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। जैसे पहला हमारा सेंटेंस क्या था, वह बाजार गया, तो इसे हम नेगेटिव बनाएंगे, वह बाजार नहीं गया। क्या हो गया, वह बाजार नहीं गया। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। ही डिड नॉट गो टू मार्केट, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। यानी इसमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। उसके बाद में डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो हमने यहाँ पर डिड ऐड किया। उसके बाद में नॉट ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर जो नॉट यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर गो की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी हमने ऐड की है, गो। फिर यहाँ पर एज ए कंजक्शन टू हमने ऐड कर लिया, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया नेगेटिव का सेंटेंस। एक और एग्जांपल है, उसे भी हम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे उसने खाना खाया, तो यहां पर हम बनाएंगे उसने खाना नहीं खाया, यानी उसने खाना नहीं खाया। ये हो गया नेगेटिव का सेंटेंस। तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, ही डिड नॉट ईट की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आपको रखनी है, ईट फूड। यहाँ पर सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म की जगह यहाँ पर डीड ऑलरेडी पहले से लग गया है। डीड ऑलरेडी क्या है, सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है। जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है डू, सेकंड फॉर्म होती है डीड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये होगी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, ये हो गया नॉट, और ये क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। तो जैसा हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा था, वैसा स्ट्रक्चर के अनुसार ही हमने यहाँ पर सेंटेंस के अंदर भी ऐड किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रोगेटिव। कौन सा है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये था इसका सिंपल का स्ट्रक्चर। हमें इसे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है। सबसे पहले आ जाएगा डीड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऐड करना है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले डीड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले हम डीड लगाएंगे, फिर आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट में आप क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर जो पहला एग्जांपल है उसे ही हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वह बाजार गया, तो हम क्या बोलेंगे इस सेंटेंस को, क्या वह बाजार गया। क्या होगा, क्या वह बाजार गया, और पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार गया, तो यहां पर इसे ट्रांसलेट करेंगे,
स्ट्रक्चर में क्या है हमारे, सबसे पहले हमें लिखने हेल्पिंग वर्ब हमारी, यानी जो सहायक क्रिया क्या है वो हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गई हमारा जो डीड हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, यानी ही, डीड ही यानी सब्जेक्ट तक हो गया। फिर हम देखेंगे वर्ब, यानी हमारी क्रिया क्या है जाना, डीड ही गो, वर्ब हो गई। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ गया, मार्केट, डीड ही गो टू मार्केट, क्या हुआ बाजार गया। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। जैसे एक और एग्जांपल था, उसे भी हम बनाएंगे। उसने खाना खाया, ये तो था अफर्मेटिव का, यानी जो सिंपल वाला अफर्मेटिव था उसका सेंटेंस है, इसे हमें ट्रांसलेट करना है इंट्रोगेटिव में। तो ये हो जाएगा, क्या उसने खाना खाया, क्या उसने खाना खाया, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हो गया डिड ही ईट फूड। यहाँ पर कंफ्यूजन जैसे कोई भी यहाँ पर चीज नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई ज्यादा कंफ्यूजन हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपको यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। जब सेंटेंस में डीड होता है तो आपको केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर लगाएंगे, जो पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी के अंदर आपको केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। उसके अलावा आप नहीं तो नेगेटिव में लगाएंगे, नहीं आप इंट्रोगेटिव में लगाएंगे, और नहीं आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐड करेंगे। केवल और केवल कहां ऐड करेंगे, जो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसी के अंदर आपको ऐड करनी है। ये हो गया यहाँ पर डीड, यहाँ पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ही यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया, ईट यहाँ पर क्या हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और यहाँ पे ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट इसका जो लास्ट टाइप है वो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा, जो आपको आपकी सरलता के लिए मैं आपको बता दूं कि आप क्या कीजिए, जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप तीसरे नंबर पे सीधा सा नोट ऐड कर लीजिए। क्या करेंगे, जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप तीसरे नंबर पे नोट ऐड कर लो। जैसे डीड, बाद में सब्जेक्ट, यहां पर आप नोट ऐड कर लो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी सबसे पहले आप डीड लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डीड लगाएंगे, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाना है, फिर आपको नॉट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। कौन सा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो सबसे पहले डीड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद में आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, और इसके सेंटेंस हम यहाँ पर बनाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस था, अपन ये एक ही सेंटेंस लेंगे ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, और इससे आपको काफी आसानी से समझ में भी आ जाएगा। वह बाजार क्या, तो ये वाला इसके अंदर आपको नहीं लगाना है, क्या वह बाजार नहीं गया, क्या वो बाजार नहीं गया। ये हो गया आपका हिंदी में सेंटेंस। किसका सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है। किसका है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये सेंटेंस है, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। डिड ही नॉट गो टू मार्केट, डिड ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वह बाजार नहीं गया। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल था, इसके अंदर ये था हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ही सब्जेक्ट है, ये नॉट है, यहाँ पे गो क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये टू मार्केट क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है, इसे भी हम देखते हैं। उसने खाना खाया, तो यहाँ पर इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ट्रांसलेट करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, क्या उसने खाना खाया, क्या बोलेंगे सॉरी, क्या उसने खाना नहीं खाया, क्या बोलेंगे, क्या उसने खाना नहीं खाया, क्या उसने खाना नहीं खाया, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। तो इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे,
डिड ही नॉट ईट फूड, ये हो गया डिड ही नॉट ईट फूड, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस। सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, क्या ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में ही हमारा सब्जेक्ट है, फिर यहाँ पर नॉट यहाँ पर ऐड किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा पास्ट सिंपल के अंदर इसके हिंदी में जो सेंटेंस होते हैं उसकी पहचान होती है था, थे, थी। लेकिन यहाँ पर जैसे कोई भी काम है, जैसे उसने खाना खाया, तो अपन को सेंटेंस में पढ़ने से ऐसा लगता है कि जो खाना खाने का काम है वो अभी खत्म हो गया है। जैसे दूसरा सेंटेंस था वह बाजार गया, यानी बाजार जाने का काम भी अभी भी समाप्त हो गया है। तो ऐसे सेंटेंस पढ़ने पर भी अपन को ऐसा पता लगेगा कि जो हमारा काम है वो अभी भी समाप्त हो गया है। स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा, जो ऑपरेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे और उसके बाद में आप क्या लेंगे ऑब्जेक्ट लेंगे सीधा। उसके बाद में नेगेटिव का स्ट्रक्चर था, उसमें आप क्या करेंगे सब्जेक्ट लेंगे, फिर आप डीड लेंगे, एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यहाँ पर डीड का यूज करेंगे, फिर आपको नॉट लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको कंफ्यूजन केवल और केवल यहाँ पर होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पर लगानी है और वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां पर लगानी है। तो आपको केवल एक बात ध्यान रखनी है कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल के अंदर केवल अफर्मेटिव के अंदर ही लगाएंगे। उसके अलावा आप नेगेटिव भले हो या फिर इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव या फिर कोई भी ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वहां पर भी आपको केवल और केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी सेम हमने यही किया है, हेल्पिंग वर्ब आगे रख ली, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी इनके सॉल्व किए। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमने एक एक करके इनके सभी के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको चारों टाइप इसके समझ में आ चुके होंगे, और यदि फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बिल्कुल आप साझा कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे जो पास्ट सिंबल के एक लास्ट टाइप बचा है WH वर्ड, तो हम WH वर्ड को भी एक साथ में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। हिंदी इसकी पहचान हो गई। और जो लास्ट हमारा टाइप बचा है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वैसे इंट्रोगेटिव हम देखने जाते हैं, इंट्रोगेटिव के दो टाइप होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला जो मैंने आपको भी बताया, और एक और लास्ट में बचता है वो है WH वर्ड। यानी WH वर्ड से जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो WH वर्ड्स के अंदर माने जाते हैं। तो उसे भी हम पढ़ लेते एक बार। एक तो हो गया इसका इंट्रोगेटिव और दूसरा क्या हो जाएगा, यानी इंट्रोगेटिव के अंदर दो टाइप है। पहला यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा हो जाएगा WH वर्ड। यानी WH वर्ड से जो सेंटेंस स्टार्ट होंगे उन्हें हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब के जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार मैं और आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। इसके अंदर हम लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से। और उसके बाद में हम लिखते हैं WH वर्ड। WH वर्ड में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी WH वर्ड है उसे आपको पहले लिख देना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपको लगानी है। हेल्पिंग वर्ब डीड है, फिर आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, सॉरी सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर आगे आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना जरूरी है। एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं। क्या वह मुंबई
गया, क्या वह मुंबई गया? तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे, डिड ही गो टू मुंबई, डिड ही गो टू मुंबई, क्या वह मुंबई गया? तो ये कौन सा हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब वाला, यानी जो ऐसे सेंटेंस जो सहायक क्रिया से स्टार्ट होते हैं और जिसके अंदर पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाएंगे? जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या वो मुंबई गया? डिड ही गो टू मुंबई, ये हो गया। एक और अपन लेते हैं एग्जांपल, क्या उसने अपना गृह कार्य किया? और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिड ही कंप्लीट his homework, डिड ही कंप्लीट हिज होमवर्क, क्या उसने अपना गृह कार्य किया? फिर यहां पर हम देखेंगे WH वर्ड से, यानी ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी ऐसे प्रश्न, ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैं दिल्ली कब गया? मैं दिल्ली कब गया, जैसे ये भी एक प्रकार का सेंटेंस है कि मैं दिल्ली कब गया, तो इसे हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे? कब को बोलते हैं व्हेन, उसके बाद में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यानी WH वर्ड यहाँ पर व्हेन हो गया, उसके बाद में आप ऐड करेंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, व्हेन डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी आई, व्हेन डिड आई, फिर आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को बोलते हैं गो, फिर कहाँ गए? दिल्ली, गो टू दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे, व्हेन डिड आई गो टू दिल्ली, यानी मैं दिल्ली कब गया? जैसे सोहन घर कब आया? एक और सेंटेंस है सोहन घर कब आया, तो ये भी सेंटेंस है, इसे भी हम WH वर्ड के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। कब को बोलते हैं? व्हेन, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, व्हेन डिड, सब्जेक्ट सोहन, सब्जेक्ट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आने को बोलते हैं कब, कहां पर आया? घर, व्हेन डिड सोहन कम होम, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, यानी व्हेन डिड सोहन कम होम, यानी सोहन घर कब आया। यहाँ पर WH वर्ड के अंदर हमने देखा सबसे पहले, यानी इंट्रोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो मैं आपको पहले भी वहां करवा चुका था और एक बार मैंने आपको यहाँ पर वापस बता दिया है, और उसके बाद में WH वर्ड। WH वर्ड्स के अंदर सबसे पहले WH वर्ड का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या करेंगे? सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं दिल्ली कब गया, यानी मैं दिल्ली कब गया, ये एक सेंटेंस है, इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो कब को यहाँ पर बोलते हैं व्हेन, फिर यहाँ पर हो गया हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आई सब्जेक्ट हो गया, वो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, और टू दिल्ली यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है सोहन घर कब आया, यानी सोहन घर कब आया, तो व्हेन डिड सोहन कम होम, यानी ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी जो WH वर्ड है वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आपको ये क्लास कैसी लगती है आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, और हमारे जो क्लास के पास में एक लाइक का बटन है उसे दबाने का कोई पैसा नहीं लगता है, वो बिल्कुल फ्री है, तो आप उसे भी जरूर प्रेस करें। और हमारे जो यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।